दोस्तों, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर गुरु और शुक्र इन दोनों की युति हो तो देखिए सबसे पहला परिणाम क्या होगा कि गुरु और शुक्र कई मामलों में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे कि गुरु आपको आध्यात्मिक ऊंचाई की तरफ ले आने की कोशिश करेंगे। शुक्र आपको भौतिक सुखों यानी फिजिकल कंफर्ट्स की तरफ ले आने की कोशिश करेंगे। शुक्र आपको आर्टिस्टिक ज़्यादा बनाएंगे। गुरु आपको किसी भी विधा में डेप्थ में ले जाएंगे यानी गहराई में ले जाएंगे। गुरु के सोचने का तरीका जो होगा वो आध्यात्मिक प्रगति पे होगा और शुक्र के सोचने का तरीका ज्ञान लर्निंग्स तो होगा, लेकिन भौतिक सुखों में आपको उलझा के रखेंगे, सांसारिक सुखों में आपको उलझा के रखेंगे। तो दोनों की युति से एक तरफ बहुत अच्छी बात आती है कि दोनों से सिमिलैरिटीज़ क्या आ रही है। दोनों ही आपको ज्ञान की तरफ ले जाएंगे, दोनों ही आपको साहित्य कला संगीत सब में आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों के सोचने का दोनों के काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग होगा। अब जैसे ये युति किस भाव में बनती है, किस राशि में बनती है, इसको कैसे डिपिक्ट करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। जैसे ये लग्न चौथे भाव, सातवें भाव, 10वें भाव या नवम पंचम इन 6 भावों में होगी तो इसका परिणाम, इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा मिलेगी। Excuse me। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ये छठे 8वें 12वें में जाएगी तो यहाँ पे शुक्र प्रभावी हो जाएंगे। खास तौर पे 8वें और 12वें में शुक्र ज़्यादा प्रभावी होते हैं। छठे भाव में क्या होगा, ये आपको बचा के रखेंगे कर्ज से, बचा के रखेंगे आपको डिफरेंट टाइप के डिजीजेस यानी रोगों से और डेट से यानी रोग रिपु ऋण से आपको बचा के रखेंगे, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। देखिए ये जो गुरु है देवगुरु बृहस्पति, ये देवताओं के गुरु थे। दैत्य भी बहुत टैलेंटेड थे, ये बात है, वो अधर्म का काम करते थे लेकिन उनके टैलेंट में कहीं कोई कमी नहीं थी। तो टैलेंट आपको दोनों तरफ से मिलेगा, फर्क पड़ेगा भावों और राशियों से। चलिए मैं बात करता हूँ कि गुरु उच्च क्यों होते हैं कर्क राशि में। अगर ये वहाँ बनेगा, ये युति वहाँ बनेगी तो हमेशा गुरु ही ज़्यादा प्रभावी होंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, मीन राशि में युति बनेगी तो शुक्र का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तुला और वृषभ राशि इन दोनों में स्वराशि होते हैं शुक्र, तो शुक्र का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। धनु में अगर ये होगा तो गुरु ज़्यादा प्रभावी होंगे। देखिए मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु, लेकिन उच्च के होते हैं शुक्र, तो स्वराशि से होते हुए भी गुरु उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। फिर आपको देखनी चाहिए डिग्रीज यानी कि अंश। दोस्तों आपको पता होगा कि 0 से लेकर 30 डिग्री तक कंप्लीट अंश होते हैं। 12 से जस्ट ऊपर और 18 अंश तक अगर कोई ग्रह है तो वो सबसे अधिक पावर के साथ अपना काम करता है। तो हमें फिर उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा कि किसका पावर ज़्यादा है, ये हम ग्रहों से देखेंगे। ये युति हर मामले में अच्छी है, पर कभी कभी इससे दिक्कतें क्या आएंगी, आपका मन अंतर्द्वंद में फंस जाएगा। कैसे? गुरु आपको ले जा रहे हैं आध्यात्मिकता की ओर, प्योर ज्ञान की ओर। शुक्र कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं है, उसके साथ थोड़ा कलात्मक होना चाहिए। प्रेजेंटेबिलिटी यानी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा गुरु वाले व्यक्तियों में, शुक्र वाले व्यक्तियों में। गुरु हमेशा क्या चाहेंगे कि शुद्ध ज्ञान से काम बन जाए। शुक्र क्या चाहेंगे कि ज्ञान के साथ प्रेजेंटेशन आ जाए, ज्ञान के साथ
अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन आ जाए, तो दोनों ही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे। अब ये आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर इसका उल्टा कह लें कि इन दोनों में जिसका अंश अच्छा है, जिसकी राशि अच्छी है, जिसका भाव अच्छा है, तो ये वो तय करेगा कि आप कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, गुरु और शुक्र की युति के बारे में मैंने अपने विचार दिए। आप कमेंट्स में बताइए कि आपकी एनालिसिस इस युति के बारे में क्या है। नमस्कार।